पहलगाम हमले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष की ओर से पाकिस्तान को घेरने वालों में सबसे मुखर आवाज में से एक बन गए। ओवैसी लगातार पाकिस्तान को उसकी औकात बता रही हैं। ओवैसी का यही अंदाज पाकिस्तान और वहां के लोगों की आंखों में अब खटक रहा है। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में क्यों वायरल हैं असदुद्दीन ओवैसी। के बाद अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाता। ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी से चलाना नहीं आता तुम्हारा। भाईजान की ललकार, टेररिस्तान में हाहाकार। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, मुसलमानों की एक ताकतवर आवाज़ हैं, वहाँ पर मुसलमानों के हुकूक के लिए बड़ी बात करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया कि पूरी पाकिस्तानी अवाम और बहुत सारे मुसलमान ममालिक के उलमा भी उनकी इस गुफ्तगू से परेशान हैं। जिन्नापुर पर करारा बार, भाईजान का नया अवतार। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए भरे मजमे के अंदर, और जो इंडिया ने यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारी ख़वातीन को शहीद किया, हमारे बूढ़ों को शहीद किया, उन शहादतों की सेलिब्रेशन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है। पाकिस्तान में ओवैसी चल रहा है। ओवैसी को देख लो जो मुसलमानों का बड़ा खैर ख्वाह बनता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहा है वो बैठ के। ऐसे ही, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए हैं। ओवैसी भाईजान से खार खाए हुए हैं। यकीन ना हो तो एक बार और बानगी सुन लीजिए। ओवैसी साहब, आप कोई मुस्लिम रहनुमा नहीं हैं। अगर आप मुसलमान रहनुमा होते तो आप कश्मीरियों के हुकूक की, उनके हक राय दही की बात करते। आप हिंदुत्व और आरएसएस के तर्जुमान हैं। अजी हाँ, आपने कह ली और हमने मान ली। ऐसा भी कहीं होता है? वैसे ये मोहतरमा अकेली नहीं है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों से लेकर लाहौर, कराची के चौक चौराहों तक एक ही गुफ्तगू है, जिसका फलसफा सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। इंडिया ने यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारी ख़वातीन को शहीद किया, हमारे बूढ़ों को शहीद किया, उन शहादतों की सेलिब्रेशन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है। और ये क्यों की है? ये इसलिए की है कि वो आरएसएस के गुंडों के सामने अपनी वफादारी साबित करना चाह रहे हैं। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बाज कहाँ आते हैं? असल सवाल तो ये कि भाईजान पड़ोस के आतंकी मुल्क में इतने वायरल क्यों हैं? खुद ओवैसी की जुबानी सुनिए। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। असदुद्दीन ओवैसी को भी पता है कि पड़ोस के आतंकी मुल्क में वो क्यों वायरल है, लिहाजा जिन्ना के सियासी वारिसों को नसीहत देने में भी देर नहीं लगाई। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। फर्जी मुल्क पाकिस्तान के फर्जी सियासतदानों पर ये तो सबसे नया निशाना है। वैसे पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी आतंकी मुल्क को लगातार उसकी हैसियत बता रहे हैं। पाकिस्तान भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको, तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। जिस जुबान पर उकसाने वाली तकरीरें होती थी, जो लफ्ज मजहबी सियासत का छोर लिए होते थे और जो कौम की रहनुमाई का दावा करते थे, उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी ने वतन परस्ती की ऐसी लकीर खींच दी है जिसने चार मीनार के शहर से आने वाली सियासत को बदल दिया है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना,
और मजहब पूछ कर किसी को गोली मारना है। अपने पाले पोसे सपोलो से पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाकर इस्लामाबाद के नकारा हुक्मरान और रावलपिंडी के फर्जी जनरल हिंद की धरा पर मजहबी खाई पैदा करने की साजिश रच रहे थे। उन्हें असदुद्दीन ओवैसी आईना दिखा रहे हैं, बार बार और हर बार बता रहे हैं कि जिन्ना के मुल्क की हैसियत कुछ भी नहीं है। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जिन्ना के मुल्क के पाप से वाकिफ है, इसलिए ओवैसी रावलपिंडी के सबसे बड़े दहशतगर्द को भी नसीहत देना नहीं भूले। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी ही तकरीरों से पाकिस्तानी हैरान और परेशान तो हैं ही, अपनी मानसिक बीमारी का भी इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक मशहूर मौलाना की दलील सुनिए। और आप इंडिया में जाके देख लो, ओवैसी को देख लो, जो मुसलमानों का बड़ा खैर ख्वाह बनता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहा है वो बैठ के। वजह उसकी है कि उसकी मजबूरी है, उसको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है छोड़ेगी नहीं आपको। वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए बगैर आप चल नहीं सकते। आतंकी मुल्क वाले पाकिस्तानियों की सोच में भी दहशतगर्द वाला परमानेंट वायरस है। लिहाजा जिन्ना के मुल्क को ये भी जानना जरूरी है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक जैसी सोच रखते हैं और ये पहली बार भी नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानियों को आईना दिखाया है। ओवैसी पहले भी कई दफा जिन्ना के मुल्क को नसीहत देते रहे हैं। ओवैसी की करीब 6 साल पहले की एक तकरीर सुनिए। ये पाकिस्तान का वजीर आजम से भी बोलना चाहूंगा, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो, हमारे लिए अल्लाह काफी है। मिस्टर खान, यू वरी अबाउट योर ओन कंट्री। मिस्टर खान, वी वुड लाइक टू टेल यू, डोंट एवर रिमेंबर अस। We have rejected the पैगाम, the message, the wrong theory of Jinnah. We are proud Indian Muslims. ओवैसी सियासतदान है जिनका पहला टारगेट मुसलमान वोटर है, लेकिन बात जब भी मुल्क की आई, ओवैसी ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात बताई। साल 2013 का सितंबर महीना, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब असदुद्दीन ओवैसी भारतीय सांसदों के डेलीगेशन के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे और तब पाकिस्तान में ओवैसी ने क्या कहा था, सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। देख लो पाकिस्तान, आज से करीब 12 साल पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हारे मुल्क की जमीन पर बैठकर जिहाद का मतलब और हिंदुस्तान के सेक्युलर होने की परिभाषा, दोनों बातें तुमको समझाई थी। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को, आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज़ फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है। ओवैसी वक्त वक्त पर पाकिस्तान के पेच टाइट करते रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भाईजान ने जिस तरह पाकिस्तानियों पर जुबानी मिसाइलें दागी हैं, उसी से पड़ोस का आतंकी मुल्क बिलबिलाया है। हम अल्लाह से सामने भीख मांगते आए हैं और भीख मांगते रहेंगे कि अल्लाह भारत के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह भारत के मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत फरमा, अल्लाह इस मुल्क को, भारत को मजबूत और ताकतवर बना। असदुद्दीन ओवैसी को सियासत का लंबा तजुर्बा है, बखूबी जानते हैं कि कब, कहां और क्या बोलना है। असदुद्दीन ओवैसी को इस बार पाकिस्तान के पाप को दुनिया के सामने बेपर्दा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।
पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले डेलीगेशन में ओवैसी भी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे। डेलीगेशन की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। ओवैसी के अलावा निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, सतराम सिंह संधू, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद रहेंगे। खाड़ी देशों से ही पाकिस्तानियों का चूल्हा जलता रहा है। सऊदी अरब जैसे देशों की खैरात पर ही जिन्ना के मुल्क की थाली में नून तेल मिलता रहा है। दूसरी ओर ओवैसी देश में मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं। उन्हें डेलीगेशन में शामिल करके सरकार ने यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।